काजोल एक दूसरे के सम्मुख हैं, उनकी छाया उनके लेफ्ट पड़ती है, तो बताओ वो किस दिशा में। ये सवाल जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है, जो आंसर आएगा वो आएगा। लेकिन मैं एक चीज कंफर्म कह सकता हूं, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो सब इस बात को समझ गए हैं कि सर कभी भी सब डायरेक्शन और ईस्ट और वेस्ट आंसर शैडो में कभी नहीं बनता। ठीक है ना, ये कभी आंसर नहीं बनेगा, असंभव है। दूसरी बात, अगर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है और सुबह का समय है, यानी ये ईस्ट है ये वेस्ट है, सुबह का समय है, मतलब रोशनी इधर से आ रही है, इधर से रोशनी आ रही। अजय काजोल एक दूसरे के सम्मुख है, और अगर इधर से रोशनी आ रही है तो जब कोई नीचे देखेगा तो उसका ये जो कोई नीचे देखेगा, क्योंकि ऊपर देखने वाले का ये राइट है ये लेफ्ट है, तो अगर कोई नीचे की तरफ देखेगा तो उसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, यानी इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। और अगर इधर से रोशनी आ रही है तो इधर तो शैडो बनेगी नहीं, शैडो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। काजोल की शैडो अजय के लेफ्ट में, तो काजोल की शैडो अजय के लेफ्ट में तब होगी जब काजोल यहां होगी, तब उसकी शैडो उसके राइट बनेगी और यही शैडो सामने वाले के लेफ्ट में बनेगी, मतलब कि फिर अजय यहां पर होना चाहिए। अब जिसके बारे में पूछ रहे हैं, यानी अजय नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यानी ऊपर की ओर, ये साउथ की तरफ देख रही है, तो अजय किस दिशा में देख रहा है, अजय इज फेसिंग टू द नॉर्थ, अजय नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यानी ये भी आंसर गलत हो गया। नॉर्थ विल बी द राइट आंसर, नॉर्थ बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। बताओ सही जवाब होगा, सहमत हो मेरी बात से, तो गलत होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि सर ये गलत हो जाएगा, असंभव है कि गलत हो जाएगा। अब जैसे सफलता का असफलता है तो संभवता का क्या होगा, संभवता का क्या होगा। सक्सेस का अगर फेलियर है, सफलता का असफलता है, तो संभवता का क्या होगा। अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, है ना। अब ये देखो जिनका जिनका गलत हुआ है ना, मैं बार बार कह रहा हूं ना, पहाड़ से चोट नहीं लगती, चोट लगती है कंकड़ से, जो हमें दिखाई नहीं देता। और जिन बच्चों ने छोटी छोटी गलतियों को सही कर लिया ना, वो कभी 1 नंबर से 2 नंबर से 1.5 नंबर से बाहर नहीं होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो ये याद रखना। अब देखो कंप्यूटर जी तो कुछ और ही कह रहे हैं। ये अब बताओ सक्सेस और फेलियर, कहने को तो ये एंटोनिम्स लिखा है ना, तो उस हिसाब से तो कंप्यूटर जी सरासर गलत है। और संभवता का क्या होगा, सर्टेनली होगा, यानी निश्चित रूप से। संभवता का जो अपोजिट होता है वो सर्टेनली होता है, और सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, और संभवता का मतलब है कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, है ना। तुम्हारी शादी होने की संभावना है, ये संभवता बात है, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारा विवाह जरूर होगा, ये सर्टेन है, इसलिए आंसर बी होगा ना कि डी होगा। तो से कौन सा वाह्य कोण बनाया जाता है। व्हाट एक्सटर्नल एंगल इज मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 11:16। 11:16 का मतलब हो गया मेरे दोस्त, मेरे भाई, बड़ा कोण कौन सा बनेगा, है ना। एक छोटा एक बड़ा तो बनेगा ही बनेगा। तो आप लोग कैसे करेंगे, थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2, है ना। तो 30h का मतलब 11:16, तो ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 अट्ठे 16, यानी 11 तिहाई 33, 330 माइनस 11 अट्ठे 88, और 330 में अगर मैं 88 घटाता हूं तो ये हो जाएगा 8 2 10 8 4 12, और ये 242 डिग्री, और बड़ा एंगल यही बनेगा 242 डिग्री। और अगर इसने ये पूछ लिया होता कि बताओ छोटा एंगल क्या बनेगा, ये तो आंसर आ गया, लेकिन अगर पूछता कि बताओ इसमें छोटा एंगल क्या बनेगा, तो 360 माइनस 242, इसे माइनस कर देते तो जो आंसर आता वो छोटा एंगल आ जाता। ठीक है, तो 242 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। छोटा एंगल कौन सा बनेगा, तो 360, भाई 360 है, उसमें से 242 बन गया, तो जो बचा हुआ वो कहां से निकालोगे, तो पूरा सर्कल 360 होता है, 242 माइनस कर दिया, रिमेनिंग आंसर आ गया। चलो ये सवाल बताओ, मुझे ना ये नॉर्मल तरीके से नहीं करना, मैं चाहता हूं कि ये तुम ट्रिक से करो, थोड़ा सेंस से करो, बात समझ में आए तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या गलत है। इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए, मुझे इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। सही लगेगा तो मुझे बताना कि सर इसको ये आंसर सही होना चाहिए। आप लोग जिसको कहोगे मैं उसी को सॉल्व कर दूंगा। आज ये सवाल तुम्हारे पे छोड़ता हूं,
तुम जिसको मैक्सिमम लोग कह दोगे कि सर इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं वही आंसर मान लूंगा। बताओ किसको करो? कोई ए कह रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। बस यही चीज तो बस एक सपना है कि कब खत्म होगा। मतलब कब सारे बच्चे ये कह देंगे कि सर रीजनिंग का 40 नंबर, हिंदी का 40 नंबर, 160 में से 80 नंबर ये हो गया, अब मेरा मैथ और जीके जीएस बचा, उसमें इस तरीके से इतने नंबर। यानी कम से कम 50% पेपर तुम्हारा रीजनिंग और सामान्य हिंदी है, इसमें सचेत हो जाओ। इसमें अब सारे लोग सी कह रहे हैं, मैं एक बार सी ट्राई करता हूं। अब आप लोग सी कह रहे हो तो मैं सी ट्राई करता हूं कि अगर मैं माइनस और डिवाइड को चेंज करता हूं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 प्लस 12 ऐसे करता हूं, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूना 6 माइनस 2 प्लस 12, ठीक है ना। तो अगर इसे कहते तो 6 प्लस 10 बराबर 16, 16 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। तो छोटा सवाल है, लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ क्योंकि ये इसी के दम पे सारी चीजें होनी है। देखो बच्चा, पेपर में तुम्हारा 40 नंबर रीजनिंग है, 40 नंबर हिंदी है, और मैं आपसे कहता हूं कम से कम इसको सुन जरूर लिया करो। तुम खुद कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसको कैसे करोगे? मुझे बता दो सर इसको हम ऐसे करेंगे, सोच के बताओ ये सवाल क्या होगा, सही होगा या गलत होगा? सोचो आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, रेलवे तो पढ़ा ही रहा हूं, सुबह 11 बजे पढ़ा रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमको इसमें क्या सिखाया है बेटा? अगर तुम वैसे ही करोगे जैसे दुनिया कर रही है तो मजा आएगा। बेटा यहां पर क्या है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है। मैंने उसको कैसे समझाया है कि बाबू ये दोनों के दोनों देवता हैं, यानी ये पॉजिटिव हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर करना है जो आपने नीचे लगाया। ये क्या होगा, राक्षस होगा। क्या चीज जो चैट बॉक्स में लगा उसको सबसे ऊपर करिएगा, बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये क्या है, तो ये नेगेटिव, जहां पूरा पॉजिटिव हो नेगेटिव कभी भी सही नहीं होगा। तो अगर पहला गलत है तो बोले बांके बिहारी लाल की जय, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अभी बोल रहा, अब देखो 2 ऑप्शन हट गया, किसी की हैसियत नहीं बेटा जो पहला तीसरा सही कर दे, हो ही नहीं सकता। ऑल क्रो आर बर्ड, और बोला सम पैरेट आर बर्ड, सम पैरेट आर बर्ड, ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाए कि सम क्रो आर पैरेट, क्रो का कुछ पार्ट पैरेट है नहीं, अब यहीं से कहानी शुरू होती है कि सर ये भी गलत है ना। मुझे आइदर और पता है कि क्या होता है, मैं नहीं जानता आइदर और क्या होता है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन तुमको ये मौका देता है कि अब तुम ये कह सकते हो मेरा आंसर सही है। रीजन ये है बेटा कि कब लगता है हमें 3 यस सर बोलने होते हैं। कैसे 3 यस सर? कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, यस, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यस, और एलिमेंट सेम होना चाहिए, क्रो पैरेट पैरेट, यानी तो ये आइदर और हो जाएगा। वैसे तुमको जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन तुम्हारे वैसे ही हट गए। हाइड्रोजन गैस हीलियम। अब जैसे जो लोग थोड़ा सा साइंस जानते हैं, आप भी पता है 5 से 7 नंबर तुम्हारे एग्जाम में साइंस आएगा, तो सबसे पहले न्यूलैंड के अष्टक का नियम आया था। न्यूलैंड के केमिस्ट्री में जब आप बात करते हैं, आवर्त सारणी की बात करते हैं, तो सबसे पहले न्यूलैंड का नियम आया था। आई एम सॉरी। तो सबसे पहले न्यूलैंड का नियम आया था। न्यूलैंड के बाद आए थे मेंडलीव साहब, और मेंडलीव साहब के बाद आए थे मोजले, और इस समय वर्तमान में जो आप पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो है मोजले साहब की। और हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। मोजले साहब ने एक नियम बताया था, SPDF में लोगों को रखा था, एलिमेंट्स को रखा था। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एस ब्लॉक था। और जो पी ब्लॉक था वो हाइड्रोजन, लिथियम, वो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूलर, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और जो इनर्ट गैसेस थी, हीलियम, नियॉन, जियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडन, हो सकता है एक आध एलिमेंट आगे पीछे हो, लेकिन जो इनर्ट गैसेस थी, हीलियम इज अ इनर्ट गैसेस एंड हाइड्रोजन इज अ हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जो हीलियम है वो अक्रिय गैस है। आपने देखा है ना, लेकिन है दोनों क्या, गैस ही है। तो यानी वो अक्रिय गैस हो, इनर्ट गैस हो तो क्या हुआ, लेकिन ये जो है अक्रिय गैस है, ये है हीलियम, ये है हाइड्रोजन और ये है गैस। तो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों गैस है, लेकिन जो हीलियम है वो अक्रिय गैस है, जिसे इंग्लिश में इनर्ट गैसेस कहा जाता है। और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस तो है ही, ये सबको पता है, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा।
अब सोचो, मैं आपसे क्यों कहता हूं कि क्लास को देखा करो, अकेले बैठ के कैसे करोगे। वो कह रहा है कि स्माइलीज को 41.5 लिखा है, कैरी को 23 लिखा है, तो लैपी को क्या लिखेगा। तो आप इसमें से किसको करना चाहते हो। अब तुम्हारी आदत क्या पड़ी है कि तुम सवाल करोगे तो एकदम शुरुआत से ही करोगे। अरे ये पॉइंट में लिखा हुआ है तो हम इसमें दिमाग क्यों लगाएंगे। हमको पता है ना कि हम हमेशा डंडा वहां से तोड़ेंगे जहां से वो नॉर्मल हो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई ये क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, क्राई को निकालेंगे। अगर हम क्राई को निकालेंगे बेटा, तो यहां पर 3 है, यहां पर 18 है और यहां पर 25 है। तो ये क्या हो गया, 8 3 11 यानी 21, 21 प्लस 25, तो ये 5 1 6 2 2 4 यानी ये हो गया 46। और इसको क्या कर देना है, आधा कर देना है। इसको आधा करोगे ये हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा 23, यानी कुल मिला के इन सबको आपस में जोड़ना है और उसको आधा कर देना है। इन सबको आपस में जोड़ना है, आधा कर देना है। अब क्योंकि दशमलव देख के बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है, पता नहीं इसने क्या किया होगा, तो हमेशा वहां से क्वेश्चन को पकड़ो जहां से जो सबसे ज्यादा जरूरी हो। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। सहमत हो मेरी बात से। चलो, तो ये तुमको मिल जाएगा। अब यही सवाल एसएससी जीडी 8 मार्च 2019 के पेपर में आया था। होली के पहले ये पेपर हुआ था, है ना। चलो, धन्यवाद। इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। ये आंसर करके दिखाओ, देखें कितने लोग करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ये करके दिखाओ, देखिए कितने लोग इसे सोच पाते हैं। और जो रीजन बता देगा तो वो तो फिर राजा है। खैर, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, इसका आंसर क्या होगा, इसके करके दिखाओ। बात सही लगेगा तो समर्थन करना। मैं थोड़ा सा पानी मंगा लिया, रात थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। इसका आंसर क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा जी, रीजन के साथ जवाब दो, अंड बंड जवाब मत दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है ना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अलग अलग जवाब मत दिया करो, सोच समझ के जवाब दिया करो। अरे यहीं पे था क्या था, अरे उससे पानी के लिए बोला था, बोलते एकदम गर्म पानी दे देगा। मैं सोचा इसीलिए फोन कर रहा था कि उठा लेगा तो। अच्छा हाँ, तो उससे बोल देना। अब देखो, जैसे मैं आपसे बोला क्या होगा। अब देखो ऐसा भी होता है, इसीलिए रीजनिंग को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाया गया। अगर इसे सब्जेक्ट बनाया जाता तो 9 10th 11 12th में ये होता। अब उसने ये किया है। अब ये मैथ वालों को बता दो तो बताओ, जहर दे देंगे कि नहीं तुमको। 4 3 7 2 9, ये है 1 7 1। वो बेचारे एथिक्स फॉलो करते हैं, मैथ्स वाले नियम फॉलो करते हैं। 7 1 8 1 9 है, ये करना है। अब यहाँ पे बात करें तो 5 2 7 3 10 5 15 है। यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर जोड़ोगे जिसको जोड़ने पर 15 आ रहा है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 6 4 10 5 15, 6 4 आई एम सॉरी, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सभी को।